हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल इंग्लिश का एक चैप्टर, जो कि मुझे रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि इस पे वीडियो बनाइए। आपका जैसे स्पेशल इंग्लिश का कुछ सिलेबस एडअप हो चुका था, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स और उसी के साथ सिल्वर बॉक्स, और एक और चैप्टर जो कि था आपका अम्ब्रेला मॉरल, ऑन अम्ब्रेला मॉरल। ये चैप्टर आपका एक और बार ऐड हो चुका था। पहले ये रिड्यूस था, फिर ये वापस से आ गया। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला मॉरल को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसी के साथ उसके नोट्स और उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप मेरे नोट्स और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आई गारंटी गाइस कि आपका ये अम्ब्रेला मॉरल, पहले आप इसके एक्सप्लेनेशन मुझसे सुन लो, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस और नोट्स जो दे रहा हूँ मैं उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सारी चीज़ों को कर लेते हो तो ये आपका जो चैप्टर है पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने स्वामी एंड फ्रेंड्स भी आपका एक्सप्लेन कर दिया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए हैं। उसके अलावा मैंने सिल्वर बॉक्स को भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखे, और इंग्लिश के आपके स्पेशल इंग्लिश के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए, सारी प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, ताकि आप जाके देख लेना। कमेंट सेक्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑन अम्ब्रेला मॉरल चैप्टर। पहले मैं आपको इस वाले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। पहले आप बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो इस एक्सप्लेनेशन में क्या है, दिस ऐसे इज अ सटायर ऑन पीपल्स हैबिट ऑफ पिकिंग अप अदर थिंग्स एंड देन एट द सेम मोमेंट लूजिंग देम बाय अदर्स। द नरेटर वंस लॉस्ट हिज सिल्क अम्ब्रेला एंड गेट्स अ कॉटन अम्ब्रेला इन एक्सचेंज। ही थिंक दैट द मैन who would had picked his silk umbrella might be feeling smarter। तो अभी ये जो आपका राइटर है ये बताता है, इसमें एक कड़वी सच्चाई हमारे सोसाइटी की, जो सोसाइटी के पीपल है वो कई बार दूसरों की चीज़ों को उठा लेते हैं, और ये सच्चाई है। अगर आपके जैसे अपने यहाँ पे अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एक मोस्ट कॉमन चीज़ चलती है वो है मंदिरों में चप्पलों का एक्सचेंज हो जाना। लोग अपनी चप्पल छोड़ जाते हैं और दूसरों की चप्पल उठा लेते हैं। तो उसी तरह का इंसिडेंट कुछ हमारे नरेटर के साथ, हमारे जो राइटर है उनके साथ होता है। वो यही सैड रियलिटी बताते हैं हमारे सोसाइटी की, कि कैसे हमारे सोसाइटी में लोग अपनी बुरी चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं। जैसे इनने ऑन अम्ब्रेला पे बनाया, तो जो राइटर है वो बताते हैं कि एक बार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जो राइटर का सिल्क का अम्ब्रेला था उसको किसी ने रख लिया, और उसके बदले उसके लिए एक कॉटन का अम्ब्रेला छोड़ के गया। वो बोलता है कि जाहिर सी बात है गाइस, जो आपका मंदिर में अगर कोई लोग आ रहे हैं तो वो आपकी जान पहचान के ही रहते हैं, आपकी एरिया के रहते हैं, फिर भी वो कई बार आपकी चप्पलें चुरा लेते हैं। तो उसी टाइप का राइटर भी बोलता है कि ये जो चीज़ें, ये लोग जो है जो ये सारी हरकत करते हैं, यानी चप्पलें चुराना या फिर अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला से है, मैंने आपको चप्पल का बस एग्जाम्पल दिया था। तो अम्ब्रेला ये जो लोग चुराते हैं या फिर एक्सचेंज कर जाते हैं और अपना फटा पुराना अम्ब्रेला छोड़ जाते हैं, वो कोई अननोन लोग नहीं है या फिर वो कोई फॉरेनर्स नहीं है, वो हमारे ही सोसाइटी के लोग हैं। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी चीज़ मिल जाए और वो दूसरे के लिए ख़राब चीज़ छोड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है, और जो राइटर है वो काफ़ी बुरा सोचता है ऐसे लोगों के लिए। सही बात है, अच्छा सोचना भी चाहिए, अच्छा सोचना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के बारे में, क्योंकि उन्हें ऐसा करते समय शर्म भी नहीं आती। वो दूसरों की चीज़ों को ले लेते हैं और उसके बदले अपनी बुरी जो चीज़ है, फटे पुराने, जैसा राइटर बताता है कि उसका अम्ब्रेला, सिल्क का अम्ब्रेला और कॉटन के अम्ब्रेला में गाइस सोच सकते हो आप कि कितना डिफरेंस होगा, कितना महंगा होगा उसका सिल्क का अम्ब्रेला, और जो इंसान उसका अम्ब्रेला ले गया उसका कॉटन का अम्ब्रेला एकदम सस्ता सा रहता है। तो राइटर यही बताता है कि एक बार उसके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, और उसका जो सिल्क का अम्ब्रेला है वो चोरी चला गया और उसके बदले एक कॉटन अम्ब्रेला उसे मिल गया। द नरेटर हैज द सेम फीलिंग फॉर दोज हु नेवर रिटर्न द बुक ऑफ द लाइब्रेरी और अदर थिंग्स। He has an instance of even of the religious people who had also doing such thing. So the narrator advised us not to trust even our dearest friend in such affair. He has also made the number of people who didn't hesitate to take others' hat. They don't do it unknowingly but deliberately because they had lost their consciousness. तो अभी जो राइटर हमारा नरेटर वो बोलता है कि उन्हें ऐसी ही सेम फीलिंग, जैसा वो सोचता है कि जिस इंसान ने उसका अम्ब्रेला चोर लिया, अम्ब्रेला चोरी होने के बाद जैसी फीलिंग, गाइस अगर आपकी चप्पल किसी ने चोर ली, आपको मैं बोलता हूँ अगर आपकी किसी ने चप्पल चोर ली तो कितना बुरा फील करते हो। तो उसी तरह की फीलिंग हमारा नरेटर फील कर रहा है अभी, जब किसी ने उसका अम्ब्रेला चोर लिया और उसके बदले उसे दूसरा अम्ब्रेला छोड़ के चला गया। और ऐसी ही सेम फीलिंग उसको उन लोगों से भी आती है जो कि लाइब्रेरी से बुक इश्यू तो कर लेते हैं पर वो कभी वापस नहीं करते। उन पर भी राइटर को, जो नरेटर है हमारा, काफ़ी गुस्सा आता है। वो यही बोलता है कि जैसी फीलिंग उसको अभी अम्ब्रेला को लेके आ रही है, वैसी फीलिंग उसे आती है उन लोगों पे जो कि लाइब्रेरी से बुक ले लेते हैं और कभी रिटर्न नहीं करते। ऐसा ही नहीं कि ये बिल्कुल चीप लोग ही करते हैं, वो ऐसा जानता है कि हाई क्लास लोग, जो अच्छे रिलीजियस लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे मतलब वेल क्वालिफाइड लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं। और ये सही में एक सैड रियलिटी है हमारे सोसाइटी की, सच में ऐसी हरकतें होती है। अच्छे लोग भी ऐसी चीप हरकतें कई बार करते हैं। तो यही इस पोएम में बता रहा है हमारा नरेटर हम सबको। तो
वो कहता है कि हमें ऐसी कोई चीज़ रही, जैसे कि कोई चीज़ रही, अपने फ्रेंड ने आपसे एक रात के लिए अम्ब्रेला मांग लिया कि भाई अभी मुझे घर जाना है, मुझे अम्ब्रेला दे दो, या फिर मुझे घर जाना है, आपका कपड़ा दे दो, रेनकोट दे दो। तो ऐसी चीज़ों में हमें अपने डियरेस्ट फ्रेंड पे भी कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा नरेटर यहाँ पे बोलता है। वो ऐसा कहता है कि कई लोग तो इतने ज़्यादा बेशरम होते हैं कि वो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं और दूसरे की हैट तक ले लेते हैं। अदर कंट्रीज़ में आपने देखा होगा हैट पहनने का बहुत ज़्यादा फैशन, और काफ़ी महंगी महंगी हैट रहती है, काफ़ी कॉस्टली हैट रहती है। तो कई लोग अपनी दूसरों की हैट भी चुरवा लेते हैं और उन्हें इतना भी मतलब ज़रा सी भी घबराहट नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। वो ये सारी चीज़ें नोइंगली कर लेते हैं, यानी जानबूझ के ये सारी चीज़ें करते हैं, और अगर पकड़े गए तो वो बोलते हैं कि मुझसे गलती से हो गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था। सॉरी। तो ऐसी चीज़ें हमारा नरेटर हमें बताता है, और ये सही भी है गाइस। कई बार आपके साथ भी होता होगा, कई लोग जानबूझ के आपकी चीज़ें ले लेते हैं और फिर बोलते हैं नहीं नहीं सॉरी, गलती से हो गया था, मैं तो अपनी चीज़ समझ के ले जा रहा था। ऐसा वो कहते हैं कि हमारे से गलती से हो गया। ऐसे ही नरेटर के साथ भी होता है। तो ये नरेटर यही बताता है कि गरीब लोग ही नहीं, हाई क्लास लोगों में भी ऐसी चीज़ें होती है। द नरेटर सेज दैट समटाइम्स समवन डज इट बाय मिस्टेक, एंड द मोमेंट ही नोज दैट द रियल ओनर ऑफ एंड रिटर्न्स इट प्रोबेबली विद एक्सक्यूज। जो अच्छे लोग होते हैं, अब नरेटर बोलता है, जैसे नरेटर हमारा बहुत अच्छा इंसान है, तो नरेटर के जैसे जो लोग रहते हैं वो चीज़ें चुरा लेते हैं, पर जैसे उनको पता है, चुरा लेते नहीं, अगर उनके पास गलती से कोई चीज़ आ गई, इस वाली जो आपका ऑन अम्ब्रेला मोरल है, इसमें भी राइटर के पास एक अम्ब्रेला आ जाता है। तो वो वही बताता है कि जैसे कोई अच्छे लोगों के पास कोई चीज़ अगर आ जाती है गलती से, तो वो ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसके ओनर तक पहुंचा दे, पर यही कुछ खराब लोग रहते तो उसका यूज़ कर लेते, उन्हें कभी वापस नहीं करते। वंस ही हिमसेल्फ कम्स टू नो दैट द सिल्क अम्ब्रेला had gone through the various exchange of travel or a long way with a series of exchange, he had peculiar experience in life। तो नरेटर के साथ भी एक बार ऐसा होता है कि नरेटर को एक बार एक सिल्क अम्ब्रेला मिलता है, फिर नरेटर जैसे ही उसके अम्ब्रेला, जैसा अभी अपने टाइम पे बैग में लिखा रहता है, बैग में एक छोटा सा अपने को वो आता है जिसमें अपन अपना एड्रेस नाम वगैरह लिख सकते, तो उस टाइम अम्ब्रेला में भी एक टैग रहता था। तो वैसे टैग दिखता है नरेटर को एक अम्ब्रेला में, जो कि उसको मिल गया है गलती से किसी दूसरे का। तो नरेटर जैसे ही देखता है उसके अम्ब्रेला के टैग में, तो उसको पता चलता है कि ये जो अम्ब्रेला नरेटर को मिला है वो एक पॉलिटिशियन का है, एक बड़े आदमी का है। तो वो जल्दी से उस आदमी के एड्रेस पे एक लेटर लिखता है और बोलता है कि गलती से अम्ब्रेला मेरे पास आ गया है। और फिर जो पॉलिटिशियन रहता है जिसका अम्ब्रेला नरेटर के पास आता है, तो वो पॉलिटिशियन नरेटर को अपने घर पे इनवाइट करता है। वहाँ पे वो देखता है कि ये काफ़ी हाई क्लास और बड़े लोगों का अम्ब्रेला था जो कि उसके पास आ गया है गलती से। फिर जो जैसे ही उनकी पार्टी में जाता है तो वहाँ पे उसे काफ़ी हाई क्लास बड़े बड़े लोग दिखते हैं। फिर उसे पता चलता है कि ये जो अम्ब्रेला है ये काफ़ी दूर से आया है, यानी मतलब वो जो हाई क्लास लोग थे जिसका वो अम्ब्रेला था, वो अम्ब्रेला काफ़ी पहले खो चुका था, और वो कई लोगों से एक्सचेंज हो के नरेटर के पास आया। और नरेटर जैसा कि अच्छा इंसान था तो उसने उस अम्ब्रेला को वापस किया है। जैसे ही वो उस पार्टी में जाता है तो वो हाई क्लास लोग रहते हैं, तो कई लोग उसने अपनी हैट ऑफर करते हैं, कई लोग उसे अपने कोट ऑफर करते हैं एज अ गिफ्ट। वो उस नरेटर को अपनी सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। तो इस तरह से नरेटर बताना चाहता है एक कड़वी सच्चाई हमारे सोसाइटी की, कि किस तरह लोग भी अच्छे लोग भी गलत काम करते हैं, अपनी ख़राब चीज़ें छोड़ जाते हैं और अच्छी चीज़ें उठा के ले जा लेते हैं। तो यही था आपकी इस वाली स्टोरी में। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो नीचे आपको 2 PDF मिलेगी गाइस, कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। एक PDF रहेगी ऑन अम्ब्रेला मोरल नोट्स की, तो नोट्स वाली PDF में आपको सारे इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, इसकी समरी जो कि मैंने यूज़ करी, आपको हिंदी में भी समरी मिल जाएगी आपको ऑन अम्ब्रेला मोरल की। फिर उसी के साथ साथ एक और PDF रहेगी जिसमें कि लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें जो परीक्षा बोध रहती है, जो मेरे टाइम की परीक्षा बोध थी, उसकी फ़ोटोज़ है, तो वहाँ पे आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे से जाके दोनों PDF को डाउनलोड कर लो। और गाइस अगर मेरा स्टडी मटेरियल नहीं लिया है तो ले लेना, इसमें इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हुए सारे चैप्टर्स के अवेलेबल है। अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ मुझसे यहाँ कॉन्टैक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।